नमस्कार फ्रेंड्स, मैं तन्मय नारंग, आपका बिजनेस कंसल्टेंट। आज की इस बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लास में मैं आपको बहुत अच्छी एडवांस्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बहुत कम लोग जानते हैं। आपने सुना होगा कि अमीर लोग हमेशा अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो अमीर लोग अमीर कैसे होते जा रहे हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, बहुत यानी कि बहुत ही कम लोगों को पता है। तो हो सके पेन पेपर लेके नोट्स बना लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे एडवांस्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज़ की, कि कहाँ पर अमीर लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे उनका पैसा बढ़ता जाता है। इसमें तीन चीज़ आती हैं। पहला आता है प्राइवेट इक्विटी। तो प्राइवेट इक्विटी मतलब सिर्फ पैसा हम स्टॉक में लगाएं ऐसा नहीं, हम पैसा अपना उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं प्राइवेट इक्विटी के अंदर, जो कंपनियां बीएससी पे या एनएससी पे लिस्ट होना चाहती हैं लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हैं प्राइवेट इक्विटी के अंदर, एक एग्जांपल है पेटीएम का। पेटीएम के अंदर अनिल अंबानी ने 2010 में 10 करोड़ इन्वेस्ट किए थे और उन्हें पता है कितना रिटर्न मिला था? अनिल अंबानी को 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे मिला था 2650% का रिटर्न। और इनफैक्ट वॉरेन बफेट ने भी पेटीएम के अंदर इन्वेस्ट किए थे 2000 करोड़ 2018 में। तो प्राइवेट इक्विटी ये ऐसी कंपनीज होती हैं जहाँ पर कि लाखों में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनीज पे करते हैं जो बीएससी पे अभी लिस्ट नहीं हुई होती हैं, लेकिन लिस्ट अपने आप को करवाने के लिए अच्छा काम कर रही होती हैं। तो ये हुआ पहले प्राइवेट इक्विटी, नंबर 1। नंबर 2 हम बात करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, यानी कि इसको बोलते हैं पीएमएस। पीएमएस के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ओनली इन स्टॉक लिस्टेड कंपनीज। जो कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं उन्हीं के स्टॉक्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहाँ के फंड मैनेजर्स इतने एक्सपर्ट होते हैं कि ये बहुत अच्छा रिटर्न्स भी हमें देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा एक एग्जांपल। जैसे कि आपने कभी हैमिल्टन मसागदा का नाम सुना है? नहीं सुना? ये जिम्बाब्वे के क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना है? सुना है। ये इंडिया के क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं। तो इस प्रकार से जो फ़र्क हैमिल्टन मसागदा और महेंद्र सिंह धोनी में है, यही फ़र्क होता है म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स और पीएमएस के फंड मैनेजर्स के बीच में। तो पीएमएस के फंड मैनेजर्स अपने इंडस्ट्री के चैंपियंस होते हैं, और पीएमएस के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 50 लाख रुपए का, जो कि 25 लाख रुपए था 2019 तक। इस वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट में बहुत अच्छी सरप्राइज़ दूंगा आपको मैं। अब तीसरे हम आते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे, जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, दोस्तों ये लिख लीजिएगा, ये मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात बता रहा हूँ। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, ये हम डायरेक्ट लिंक्ड कंपनीज जो मार्केट से बिल्कुल लिंक्ड होती हैं, वहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के अंदर, प्राइवेट इक्विटी के अंदर, हेज फंड्स के अंदर। और एडवांटेज इसका ये रहता है कि डाइवर्सिफिकेशन इतना अच्छा होता है कि फंड जो है वो काफ़ी लो रिस्क पर भी काम करता है। लेकिन इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? 1 करोड़, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिनिमम होती है। तो जो लोग इसके अंदर पैसा लगाते हैं वो अपना रिटर्न भी उसके हिसाब से उनको अच्छा मिलता है। तो पीएमएस एआईएफ के जो फंड मैनेजर्स का अगर आप चाहते हैं, जो मैंने आपको बताया कि पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, मैंने आपको बताया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एआईएफ, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखती है 1 करोड़ रुपया। तो अगर हम अब चाहते हैं कि हमारा पैसा भी हम अपने ऐसे एक्सपर्ट, इंडस्ट्री के चैम्पियन फंड मैनेजर्स को दें इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही सुंदर रास्ता, जिसके थ्रू आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मिनिमम 50 लाख भी इन्वेस्ट नहीं करने होंगे, मिनिमम 1 करोड़ भी इन्वेस्ट नहीं करने होंगे, लेकिन आपका पैसा इन्हीं फंड मैनेजर्स के पास में इन्वेस्ट होगा। वो कैसे? smallcase.com। स्मॉल केस एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर आप जा कर के रजिस्टर करके, आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, उसको आप उनके किसी फंड मैनेजर के साथ में अटैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, और उस फंड जो मैनेजर है उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, उसका रिस्क
किस प्रकार का वो लेते हैं वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद अपने डीमैट को लिंक कर दीजिए और आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया के जो टॉप 30 रिसर्च एनालिस्ट हैं उनमें से एक रिसर्च एनालिस्ट हैं ट्रेंड लाइन्स। ट्रेंड लाइन्स जो है इनका एक फंड है जिसका नाम है आस्क द वाइज गाय पैसिव इन्वेस्टमेंट फंड। ट्रेंड लाइन्स का ये ट्रेंड लाइन्स जो रिसर्च एनालिस्ट हैं ये लिस्टेड हैं smallcase.com पे। इनका एक फंड है आस्क द वाइज गाय पैसिव इन्वेस्टमेंट फंड, और इस फंड के अंदर 3 तरह के ETF में इन्वेस्ट किया जाता है। गोल्ड, जिसमें आपको गोल्ड का रिजर्व का बेनिफिट मिलता है, इक्विटी जहां आपको ग्रोथ का बेनिफिट मिलता है, और डेब्ट जहां पर आपको इंटरेस्ट बेस्ड इनकम भी मिलती है। तो ये जो फंड है इसका रिटर्न अभी तक का जो चल रहा है वो 11% से ज़्यादा है, नियर अबाउट 11% है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस फंड के अंदर मिनिमम 3,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिनिमम 3,000 रुपये से लेकर के जितना पैसा चाहें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप अपने पैसे को PMS और AIF जैसे टॉप क्लास फंड मैनेजर्स को अपना पैसा दे सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये जो मैं आपको फंड बताया आस्क द वाइज गाय पैसिव इन्वेस्टमेंट फंड, इसके जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर हर्षल गोरा, वो सेबी के रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी हैं। और ये जो फंड है ये लो कैटेगरी रिस्क फंड के अंदर भी आता है। तो अगर मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन भी होती है तो इसका इफ़ेक्ट इस पे ज़्यादा नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आज की आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी कि हमको अपने पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे हमारी एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ बड़ा बिजनेस पे। थैंक यू, धन्यवाद।